ओके, सो 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। चलो 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोल रहा है 6.1 में 6.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट, देखो ध्यान से, हम ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, ऐसे 1 2 3 लाइन में जो न्यूमेरिकल खत्म, तो वहां पे रटना नहीं है। कई स्टूडेंट्स ऐसे याद रख लेते हैं क्या इसका आंसर ये आएगा, नहीं, समझो, क्योंकि अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया तो बहुत ही माइनर चेंज होगा, लेकिन वो तुम्हें आना चाहिए। एंड यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 12th के बाद भी आएगा। इवन ग्रेजुएशन के बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेज के बाद, वहां पर भी ये कंसेप्ट आएगा। इतना डिटेल्ड एंड वास्ट कंसेप्ट है ये, लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है उतना हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बुक में जैसे भी सब कुछ गिवन है वैसे ही, मतलब लिखा हुआ है वैसे ही तुम्हें प्रॉपर लिख कर न्यूमेरिकल करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि 2-3 सेंटेंस में खत्म कर दो। ओके चलो, सो पहला न्यूमेरिकल बोल रहे हैं क्या कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। ओके, फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 5। तो हमारे पास डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 5 डिजिट्स है। ओके, इसमें से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, तो सपोज मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूं, समझेगी, देखो यहां पर मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ओके, सो ये डिजिट 1 मतलब से यूनिट, ये टेंस और ये 100। ओके, वैसे ही करते हैं ना हम। 3 डिजिट मतलब क्या होगा, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस होगा और ये होगा 100। डन, सिंपल। ओके, तो यहां पर हमें नंबर रखने हैं। ओके, एज्यूमिंग दैट फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन गिवन है, क्या रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ है, मतलब क्या 3 डिजिट का नंबर 331 भी हो सकता है। तो 331 तो रिपीटेशन हो गया ना, 3 नंबर 2 बार आ गया, 3 और 3। ओके, 111 भी हो सकता है, एक ही नंबर 3 बार आ गया, 111, तो ऐसे रिपीटेशन भी हो सकता है। अब सोचो, अब यहाँ पे हम लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लिखने जाए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 तो नहीं है, चलो, और 111, फिर 112, 113, 114, 115, ओके, फिर 211, 222, 213, 231, कितना कुछ हो सकता है। सारे लिखने तो हम बैठेंगे नहीं। ओके, सो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो हमारे पास 3 डिजिट है, उन्होंने बोला है 3 डिजिट का नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि मुझे ऑड नंबर चाहिए, मुझे इवन नंबर चाहिए, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। और मुझे बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, तुम्हें ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है पूरा। ओके, केस नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ digit is allowed. Okay, when repetition of digit is allowed, तो कैसे करेंगे, रिपीटेशन कर सकते हैं हम। सो ऐसा समझो कि अब मुझे ऐसा भी नहीं बोला, फ्रीडम है कि भाई ऑड बनाओ, इवन बनाओ, जो नंबर बनाना है बनाओ, 3 डिजिट का होना चाहिए और ये 5 नंबर का यूज करना है। ओके, चलो, तो कहीं से भी फिल कर सकते हैं, मैं यहां भी फिल कर सकता हूं पहले और यहां भी कर सकता हूं। ओके, पहला मैं यहां पे 100 वाला डिजिट फिल करता हूं। मेरे पास कितनी चॉइसेस है ये डिजिट फिल करने के लिए, 5 चॉइसेस है। 1 2, यहां पे मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 4 5, कुछ भी रख सकता हूं। ओके, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है मेरे पास 5 चॉइसेस है। डन। अब यहां पे क्या बोला है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब ये 5 एक बार यूज हो गया है, लेकिन अभी सेकंड नंबर पे, मतलब 10th डिजिट पर जो मैं रखने वाला हूं
वो अगेन 5 नंबर में चूज कर सकता हूं, ऐसा बोला है। व्हेन रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब एक बार 5 यूज किया कोई बात नहीं, दूसरी बार भी मैं यहाँ पर 5 5 5 भी ले सकता हूँ, 5 5 1 भी ले सकता हूँ, 5 5 2 भी ले सकता हूँ, 5 5 3 5 5 4 5 कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर ये बॉक्स फिल करने के लिए, 10 डिजिट का बॉक्स फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 5 ही है। ओके, तो यहाँ पर भी हो गया 5। लेकिन सोचो, ऐसा समझो कि ये मेरी 3 इवेंट है, इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3 कि मेरे पास इवेंट है, तो ये इवेंट में जैसे मेरे पास ये सारे हमने समझे ना, ओके, कि ये एक इवेंट है तो इसमें मेरे पास चॉइसेस थी, ओके, जीन्स 1, जीन्स 2, जीन्स 3, तो मेरे पास 3 चॉइसेस थी। ओके, वैसे ही मेरे पास पहली इवेंट है, दूसरी इवेंट है और तीसरी इवेंट है। तो पहली इवेंट में मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 5। ओके, दूसरी इवेंट में कितनी चॉइस है? 5 ही है। तीसरी इवेंट में कितनी चॉइस है? यहाँ पर भी 5 है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है, तो मैं कोई भी नंबर चूज कर सकता हूँ ना। देखो 5 इज नॉट दिस 5 नंबर, ये जो मैं 5 लिख रहा हूँ वो ये 5 नंबर नहीं है, 5 चॉइसेस में की बात कर रहा हूं मैं, ये 5 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 5 नंबर है, इसलिए मैं 5 लिख रहा हूं। अगर यहां पर ऐसे मैं 0 इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 6। डन, वेरी गुड। हाँ, तो 5 5 और 5। तो अब देखो मेरे पास चॉइसेस है क्या, कि इवेंट 1 या तो फिर इवेंट 2 या तो फिर इवेंट 3, ऐसा मैं फील कर सकता हूं क्या? इवेंट 1 और इवेंट 2 और इवेंट 3, एक छोड़ दो, इवेंट 1 सेकंड नहीं चूज करना, इवेंट 3, ऐसा कोई कर सकता है क्या? 3 डिजिट में बीच वाला डिजिट ही ना हो तो कैसे करेंगे? तीनों डिजिट होने चाहिए। तो यहां पर इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 सब कुछ ही लेना पड़ेगा। जैसे जीन्स और टी शर्ट वाला केस है, दोनों ही पहनने पड़ेंगे। टाई वाला केस नहीं है कि एक पहनना है दूसरा रहने दिया। ओके, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा हमारा इवेंट 1 एंड इवेंट 2 एंड इवेंट 3। डन। ओके, सो फिर आंसर तुम्हें लिखना है क्या, कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। ओके, सो टोटल नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें टोटल नंबर्स ऑफ total number of total number of ways in which 3 digit number can be formed from 1 2 3 4 5 is 5 multiplied by 5 multiplied by 5. So 5 5 is 25, 5 is 125. टोटल 125 वेज है। 5 5 is 25, 25 5 is 125। टोटल 125 वेज है जिससे कि मैं 3 डिजिट नंबर बना सकता हूं, ये 5 नंबर का यूज कर। सिंपल। और ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें या तो ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, या तो फिर बुक में जैसे लिखा हुआ होता है लेट अस एज्यूम, ये वो वैसे करके लिखो। दो में से एक तरीके से तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। तुम ऐसे बॉक्स बना के 5 5 5 कर दोगे तो नहीं चलेगा, सही होगा फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सिर्फ ऐसे 5 × 5 × 5 125 मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिखना पड़ेगा, लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे सेट वाला था उसमें भी लिखना इंपॉर्टेंट है। इजी है सब कुछ लेकिन लिखना पड़ेगा। डन। ओके, ये प्रैक्टिस डाल दो, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे कि एग्जाम के टाइम पे लिख लेंगे अभी चलेगा, नहीं, एग्जाम के टाइम में भी नहीं लिख पाओगे, पता ही नहीं चलेगा अरे क्या लिखना है, ये लिखे वो लिखे, उल्टा पुल्टा ही लिख दोगे, वहां भी मार्क्स जाएंगे, लिखोगे तो भी मार्क्स जाएंगे, और वो लिखने में भी टाइम ज्यादा जाएगा। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। इससे अच्छा है टाइम अभी ही ज्यादा कंज्यूम हो, ठीक है, फिर उसको फास्ट करते जाओ, कितना रिड्यूस करना है, कितना फालतू का नहीं लिखना है, वो सब समझ में आता जाएगा, लेकिन अभी से प्रैक्टिस करो। डन। तो ये लिखना है। तो ये हो गया हमारा पहले का पहला, और पहले में दूसरा भी है, रिपीटेशंस ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, एंड क्यों लगाया, क्योंकि इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3 तीनों के तीनों चूज करने हैं। जैसे कि वही एग्जांपल लिया ना, जीन्स एंड टी शर्ट, तो मैं जीन्स भी पहनना पड़ेगा और टी शर्ट भी पहनना पड़ेगा। जीन्स एंड टी शर्ट, मुझे जीन्स में से चॉइस करो,
एंड टी शर्ट में से चॉइस करो, वैसी कंपल्शन है। ओके, जैसे टाई में कंपल्शन नहीं है, टाई 1 ये रेड कलर की टाई चूज कर लो और ब्लू कलर की चूज कर लो। यहां पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं बोल दूंगा इवेंट 1 चूज कर लिया, फिर सेकंड वाला मैं बोल रहा हूं नहीं करना, और थर्ड वाला बोल रहा हूं इवेंट 3 चूज कर लिया, तो इवेंट 2 तो है ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। फिर तुम्हारा नंबर ऐसे कैसे बनेगा 1 एंड 3, तो ये तो 2 डिजिट का बना, 3 डिजिट का कहां बना। तो मुझे 1 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, बीच वाला 2 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और 3 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तीनों 3 करने पड़ेंगे। यू डोंट हैव चॉइस कि भाई इवेंट 1 एंड इवेंट 2 और इवेंट 3। वैसा भी हो सकता है कोई केस में ऐसा भी हो सकता है, पहला केस कंपल्शन, दूसरा केस कंपल्शन, तीसरा केस ऑप्शनल। ओके, तो फिर क्या करेंगे, इवेंट 1 एंड इवेंट 2 और इवेंट 3, वो केस जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन इस केस में तो कंपल्शन ही है, तीनों के तीनों चूज करने ही पड़ेंगे, तभी 3 डिजिट बनेगा। आ गया समझ में, इसलिए एंड लगाया। ओके, हाँ, तो सेकंड केस, व्हेन repetition of the digit is not allowed. When repetition of the digit is not allowed, तो भाई अगेन मेरे पास क्या है, 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, और मेरे पास है क्या क्या 1 2 3 4 5, इतनी चीजें हैं। ओके, अब फर्स्ट डिजिट मुझे फिल करना है, तो कितने वेज है, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3, वही है, इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3, यही केस है। सो मुझे फर्स्ट डिजिट मतलब से 100 डिजिट पर कहीं से भी फिल करो, यहां से यहां, हर केस में दोनों साइड से फिल नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारे पास चॉइस है, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे आगे आगे, तो यहां से ही फिल करना पड़ेगा या फिर यहां से ही फिल करना पड़ेगा, वो ऐसे जैसे जैसे न्यूमेरिकल। ओके, इसलिए तो ध्यान से देखना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, इसमें तुम कहीं से भी चूज कर सकते हो, इवेंट 3 को भी पहले चूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। सो इवेंट 1 क्या, कितनी चॉइसेस है मेरे पास, 5 है, 1 2 3 4 5 में से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया 5। अब इवेंट 2 में भी 5 चॉइसेस है मेरे पास, 4 है, क्यों, हाँ, when repetition of the digit is not allowed नहीं है, एक नंबर मतलब सपोज मैंने 1 2 3 4 5 में से 2 यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, 2 यूज कर लिया, तो अब मेरे पास चॉइसेस कितनी बची, 1 3 4 5, करेक्ट, और टोटल कितने हो गई 4। ओके, क्योंकि 2 को तो अब मैं चूज कर सकता नहीं हूं, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे 2 चूज कर लिया है, डन। तो यहाँ पे क्या हो गया 4, और अब कितना हो जाएगा 3, सिंपल। ओके, अब मुझे बताओ इवेंट 1 इवेंट 2 एंड इवेंट 3, मतलब तीनों के तीनों एंड चूज करना पड़ेगा, कंपल्शन है या कोई नहीं चूज करोगे तो भी चलेगा, एंड ही कंपल्शन ही है। ओके, इवेंट 1 में से भी लेना पड़ेगा, 2 में से भी और 3 में से भी, तभी तो 3 डिजिट बनेंगे। ओके, सो बस अब लिख दो 60 है, हाँ यस, जो भी हाँ 60 आएगा। सो क्या लिखेंगे, टोटल, ये पहला न्यूमेरिकल है इसलिए मैं सब लिख रहा हूं, आगे मैं तो नहीं लिखूंगा लेकिन तुम लोगों को लिखना है। ओके, हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट नंबर कैन बी formed from 1 2 3 4 5 is equals to 5 multiplied by 4 multiplied by 3, that is equals to 5 4s are 20 23s are 60। so अगर नंबर रिपीट ना करूं तो मैं 60 वेज से, मतलब टोटल मेरे 63 डिजिट नंबर बन सकते हैं, 60 वेज मतलब 60 डिजिट बन सकते हैं, 63 डिजिट नंबर बन सकते हैं। और अगर रिपीटेशन अलाउ कर दूं तो कितने बन सकते हैं, 125। अंडरस्टूड, सिंपल है, डन, आगे बढ़े। ओके चलो, तो अब थोड़ा फास्ट जाएंगे, फास्ट तो नहीं जाएंगे बट इतना सारा मैं लिखूंगा नहीं। ओके, समझने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा चलो, सो क्या बोल रहे हैं,
नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल, हाउ मेनी 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट आया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इवन नंबर्स, इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स बोला है। फैन ऑफ कर देता हूं, फैन ऑफ नहीं करना, टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर देते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने नंबर्स हैं मेरे पास। ओके, इतने नंबर्स हैं मेरे पास एंड 1 2 3 4 5 6, और मुझे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, मतलब मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो भी कौन सा, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ओके, इवन नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। ओके, चलो गैस करो क्या करेंगे, 6 into 6 into 6. 6 into 6 into 6, हमें डिवाइड बाय 2 क्योंकि इवन नंबर। हाँ, अच्छी तरीके से सोचा। ओके देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। मैंने जैसे इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया था कि जब सपोज हम मान ले कि ये है मेरा इवेंट 1, मानने के बाद है, इसको भी मैं 1 ले सकता हूं। ओके, ये है इवेंट 2, ये है इवेंट 3। ओके अब 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। सबसे पहले मैं कौन सा इवेंट सिलेक्ट करूं, मैं इवेंट 3 सिलेक्ट करूंगा। क्यों, इवन नंबर बनाना है ना, तो वहां से ही इवन और ऑड तुम कैसे बताते हो, लास्ट वाला डिजिट ही देखते हो ना। यहां पर मेरा यूनिट है, यहाँ पे टेंस है और यहाँ पे 100 डिजिट, करेक्ट। सो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, हम कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, यूनिट डिजिट देखकर ही। अगर यूनिट डिजिट में 1 3 5 7 वो सब है, हम बोल देंगे ऑड, और अगर यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 0 ऐसा कुछ है तो हम बोल देंगे इवन है, करेक्ट। ओके, दैट मीन्स हमें यूनिट प्लेस वाला पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर, टोटल हमारा इवन नंबर बनना चाहिए। तो अब बताओ तुम कि इवेंट 3 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 3। 6 चॉइस नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना है ना, तो मैं या तो 2 चूज कर सकता हूं, या तो 4 चूज कर सकता हूं, या तो 6 चूज कर सकता हूं। 1 चूज कर लिया तो ऑड नंबर बन जाएगा, 3 और 5 चूज कर लिया तो भी ऑड नंबर बन जाएगा ना। जैसे कि मैंने ऐसे 3 3 1 ऐसा कुछ बना दिया, तो ये 1 चूज किया तो ये ऑड नंबर बन गया। ओके, 3 3 2 बोलूं तो ठीक है, अंडरस्टूड। 3 3 1, तो ये 1 तो क्या हो गया, फिर 1 सिलेक्ट किया लास्ट में तो ऑड हो गया, 3 सिलेक्ट करूंगा तो भी ऑड हो जाएगा, 5 सिलेक्ट करूंगा तो भी ऑड हो जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि यहां पर यूनिट प्लेस पर मैं या तो 2 4 और 6 तीन में से कुछ चूज कर सकता हूं। मतलब मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 3, यहां पर मेरे पास चॉइसेस है 3। डन, ये समझ में आ गया। अब कोई भी फील कर रहा हो तो करो, क्योंकि मुझे जो इवन करना था वो तो मैंने कर दिया। ओके, अब क्या बोला है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब यहां पर तुमने कोई भी नंबर चूज किया, सपोज 2 चूज किया तो फिर से यहां पर भी 2 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या कितनी होंगी चॉइसेस, 6 होगी या कोई और होगी, सोचो। 6 होगी। यहां पर सपोज मैंने 2 चूज किया, फिर से भी 2 चूज हो सकता है, तो 1 3 4 5 6 तो यूज हो ही सकता है, 2 भी चूज हो सकता है। क्यों, इवन बनाना था वो तो बन गया ना भाई। ओके, मतलब जैसे कि 3 3 2, तो ये तो इवन नंबर है, भले ही ये लोग ऑड है लेकिन मैं तो यही देखूंगा ना। डन। ओके, तो क्या हुआ कि यहां पर कितनी होगी चॉइसेस, टोटल 6, और यहां पर भी कितनी होगी 6। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। यहां पे सबसे पहले मैं इवन नंबर चूज करना है, इसीलिए इतने में से कौन से नंबर में चूज कर सकता हूं, मेरे पास चॉइसेस कितनी है, तो मैं नंबर 2 चूज कर सकता हूं। 2 चूज करूंगा, लास्ट में 2 आएगा यूनिट प्लेस पर तो इवन हो जाएगा, लास्ट में 4 आएगा तो भी इवन हो जाएगा, लास्ट में 6 आएगा तो भी इवन हो जाएगा। मतलब मेरे पास 3 चॉइसेस है, तो यहां मैंने बोल दिया कि मेरे पास 3 चॉइसेस है। अच्छा,
मतलब मैं 2 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ या 6 रख सकता हूँ। अब टेंस प्लेस पर कुछ भी रखो भाई, इवन तो बन ही गया है वैसे, कुछ भी रखो और नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6, और यहाँ पर भी 6। डन। ओके, सो अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, लेकिन तुम लोग लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू 6 into 6 into 6। अगेन देखो 6 into 6 into 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पे चॉइसेस है क्या, इवेंट 1 और इवेंट 2 और इवेंट 3, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, तीनों के तीनों कंपल्सन चॉइस करने ही है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, एंड, यहाँ पर भी क्या आएगा, एंड, और एंड है तो मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। डन। तो 6 6 जा 108 आ रहा है, 6 3 जा 18, 18 6 जा 108। अच्छा 108 करेक्ट। तो 108 3 डिजिट के इवन नंबर बन सकते हैं कि कौन से नंबर बन सकते हैं, इवन नंबर्स। मेरा आंसर यार है, पर मैंने थोड़ी अलग किया। हाँ बोलो। वही मतलब मैंने 6 into 6 into 6 कर दिया, उसके बाद उसे डिवाइड बाय 2 कर दिया। हाँ, तो क्यों आंसर आ गया, वैसा किया तो भी आंसर क्यों आ गया, क्योंकि सोचो 6 into 6 into 6 किया, मतलब यहां पर तुम 6 टाइम्स 6 चॉइसेस है तुम्हारे पास। तो ये तो कौन सा केस हो गया, इवन एंड ऑड दोनों हो गए, यहां पर इवन और ऑड दोनों हो गए। 6 into 6 into 6 मतलब क्या हो गया, इवन और ऑड दोनों नंबर हो गए। अब तुम्हें उसमें से सिर्फ इवन चाहिए, तो जितने, जैसा ऐसा समझो कि मैं 200 तक गया हूं, ओके, तो 100 इवन होंगे और 100 ऑड होंगे। ओके, तो डिवाइड बाय 2 किया तो तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, लेकिन ऐसे ही करना है, आंसर तो आ गया है। ओके, वो क्यों आया वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि टोटल 200 तक गए हम। ओके, तो जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो 4 तक गए, तो 4 तक गए तो 2 ऑड मिले और 2 इवन मिले। ओके, तो वैसे 200 तक जाएंगे तो 100 ऑड मिलेंगे और 100 इवन मिलेंगे। सो टोटल वेज अगर तुम्हारे पास 400 है, 400 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 200। डन। ओके, तो करना इस तरीके से है, लेकिन ओके, अंडरस्टूड। चलो, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है भाई हमें, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो पहले तो लिखो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हो गए ना, 5 and 5 10। ओके, तो इतने हैं मेरे पास, उसमें से मुझे क्या बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना है। ओके, 4 लेटर का कोड बनाना है, पिन बनाना है। ओके, जैसे हमारा पिन नहीं होता मोबाइल में वैसे। ओके, तो कोड बनाना है 4 लेटर का, 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स, फर्स्ट 10 ही लेने हैं, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, किसी को भी हमें रिपीट करना नहीं है। ओके, चलो, सो अब देखो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं या कोई फिक्स जगह होगी, कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि चॉइसेस है यहाँ पे, हमें कहीं इवन और कुछ लाना नहीं। ओके, हाँ। सो सबसे पहले ये फिल कर रहा हूं मैं बॉक्स, तो यहाँ पर कितने वेज, कितने चॉइसेस है, 10। ओके, सो 10 चॉइसेस है मेरे पास यहाँ पर। अब क्या बोला है कि रिपीट नहीं कर सकते, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। डन, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, अरे रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, सो 10। तो अभी यहाँ पे कितनी चॉइस, सिंपल। ओके, 9, फिर 8, फिर 7। अब ये है मेरा इवेंट 1, ये है मेरा इवेंट 2, ये है मेरा इवेंट 3 और ये है मेरा इवेंट 4। क्या सारे के सारे कंपल्शन है या कोई चॉइस है, 4 लेटर का कोड है, सभी चूज करने पड़ेंगे, कंपल्शन ही है। ओके, तो क्या आएगा, यहाँ पर भी एंड, यहाँ पर भी एंड और यहाँ पर भी एंड ही आएगा, और आएगा नहीं। ये एंड नहीं लिखना, ये तुम्हें वो वाला एंड लिखना है, ये एंड। ओके,
ये सब शॉर्ट ट्रिक में ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुम्हें ए एंड डी लिखना है। ओके चलो समझ में आ गया। ओके तो वो पूरा सेंटेंस लिख दो जो तुम्हें लिखना है, और फिर करना क्या है 10 इंटू 9 7। ये वाला नहीं, यही नहीं, मतलब वो सिंबल है, वो वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, ए एंड डी ये वर्ड है और ये सिंबल है। नहीं मतलब इंग्लिश में हम यूज करते हैं, इंग्लिश में हम यूज करते हैं, बट कब यूज करते हैं जहां जहां पर बहुत छोटे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूज नहीं कर सकते, ग्रामेटिकली भी यूज कर सकते हैं, बट दिस एंड दिस वैसे। ओके तब शॉर्ट में हम एंड यूज कर सकते हैं। ओके लेकिन ग्रामेटिकली अगर सही सही देखना हो तो यही वाला यूज करते हैं, एंड। ओके अब ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 5040। ओके चलो 5040 तुमने कर लिया। 7 8 56 56 10 560 इंटू 9 कर लिया ना, 560 इंटू 9 504, यही आना है। ओके सो दैट्स इट, सिंपल है, डन। ओके वेरी इजी। चलो फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला, अच्छा तो फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, भाई 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है, हम फोर्थ वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ओके बॉक्स क्या, हाँ अगर इस जैसे मैं बना रहा हूं और लिख रहा हूं, ये जैसे हमने लिखा था पहला, वैसे लिखोगे तो बॉक्स बनाना कंपलसरी है। ओके और अगर ऐसा बुक की मेथड यूज कर रहे हो तो बॉक्स नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन बुक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल में बॉक्स बनाए हुए ही हैं, सो बॉक्स बना ही दो। तो क्या है, टीचर को, इन्विजिलेटर को आइडिया आ जाएगा, इवेल्युएटर जो है, इवेल्युएटर उसको आइडिया आ जाएगा कि हाँ समझ में आ गया। हाँ सो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है भाई, 5 डिजिट का, हाँ हमारा तो 10 का होता है। अच्छा 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। ओके 0 1, ये तो लिखेगा नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 to 9 का यूज करके ये 5 डिजिट का नंबर बनाना है, टेलीफोन नंबर। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद द 67, हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होता है। मतलब जैसे हम नहीं बोलते पिन कोड, एरिया कोड नहीं बोलते कि भाई हाँ ये फिक्स ही होता है, 02642 भरूच का है, ओके 2646 अंकलेश्वर का है, लाइक दैट। ओके जैसे हमारा पिन कोड होता है वैसे, वो पिन कोड नहीं रे, वो तो एड्रेस वाला, ये टेलीफोन नंबर की बात चल रही है। ओके जैसे 91 इंडिया का है, प्लस 91 किसका है, इंडिया, पूरे इंडिया का 91 है। ओके वैसे सो 6 और 7 से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 6 और ये 7, तो ये 6 और 7 क्या है, फिक्स कर दिया। 6 7 को लिखेंगे, 1 1 लिखेंगे ना, उन्होंने बोला है भाई 6 7, ऐसा नहीं तो हम लोग तो 1 लिखेंगे ना। नहीं 6 और 7 ही नंबर चूज करने हैं। तो वही सर वो वही बोल रहा है कि मतलब वही मतलब हम तो 1 लिखेंगे, वहाँ पे तो 1 ही आएगा ना, मतलब 1 आएगा, मतलब वो नंबर ही फिक्स है, ऐसा समझो ना, वो नंबर ही फिक्स हो गया है कि अभी तुम यहाँ पे चॉइसेस जो तुम्हें करनी है वो यहाँ के लिए करनी है। हर नंबर कैसे होंगे, 6 7 1 2 4, 6 7 1 6 7 3 2 9, लाइक दैट। आगे तो 6 7 आएगा ही आएगा, समझ में आया। सर वो दो नंबर फिक्स हो गए ना, तो फिक्स हो गए, 1 1 लिखेंगे ना, 1 1 ही चॉइस होगी ना वहाँ पे। चॉइस 1 1 होगी, लेकिन एग्जैक्टली देखो तुम नंबर बना रहे हो, नंबर चॉइस 1 1 होगी, लेकिन वहां पर तो चॉइस करनी ही नहीं है हमें, क्योंकि वो तो फिक्स है। चॉइस कहाँ करनी है, जहां पे खाली जगह हो, समझ में आया। चॉइस कहाँ करनी है, जहां पे कुछ करना हो, जहां पे कुछ करना ही नहीं है वहां पर क्यों चॉइस करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर 5 डिजिट्स है, लेकिन पांचों डिजिट की चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 3 ही की करनी है, क्योंकि 2 तो फिक्स ही है, कुछ भी कर लो फिक्स ही है। वहां पे कोई दूसरा 1 नंबर 2 नंबर आएगा नहीं, सारे के सारे नंबर ऐसे ही होंगे, 6 2 1 2 0 6 7 3 2 9, वैसे के वैसे। यहाँ सब कुछ चेंज होता रहेगा, ये दोनों क्या है, फिक्स। डन। ओके
सो ये नंबर तो फिक्स हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। भाई एक बार से ज्यादा कोई नंबर यूज होगा नहीं, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। फिर से आगे आ रहे हैं। ओके सो 6 और 7 ही यूज कर लिया है तुमने, तो अब वो रिपीट होगा नहीं। टेलीफोन नंबर में रिपीट नंबर नहीं चाहिए, ऐसा बोला है उन्होंने। 6 7 यूज कर लिया तो वो रिपीट नहीं होगा, तो 6 गया और 7 भी गया। अब तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस बची है? ओके तो देखो यहाँ पर कितनी चॉइसेस है। यहाँ पे टोटल 10 नंबर थे, 2 चले गए तो 8 बचे। ओके अब नेक्स्ट 7 या 8? 7 क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 7 एंड फिर 6 दैट्स इट। 3 3 6 ओके समझ में आया? तो कितने डायरेक्टली पूरा लिख दो एंड 8 इंटू। अब इसको मल्टीप्लाई मत कर देना। वही हाँ। स्टार्टिंग में वही बोला। हाँ सर वही मैं बोल रहा था 1 1 लेंगे। हाँ वही, क्योंकि अभी मैंने नंबर ही लिया है, हमने कोई चूज तो नहीं किया कि 1 ऑप्शन है 1 ऑप्शन है, नहीं तो 1 इंटू 1 कर देते। ओके अभी 6 इंटू 7 मत कर देना। सो 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि इतनी ही चॉइसेस है ना मेरे पास, ये तो फिक्स्ड है। हाँ बोलो। तो सर वैसे एग्जाम में लिखेंगे तो हमें 1 1 लिखना है या 6 7? 6 7 ही लिखो, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि नंबर फिक्स्ड है, स्टार्ट्स विद 6 7, तो हमें हर नंबर को 6 7 से ही स्टार्ट करना है। तो चॉइसेस तुम्हारे पास सिर्फ यहीं पर है, 6 7 ही लिखो। तो सर वो सब फिर नीचे लिखना है ना हमको, पर थोड़ा क्या क्या हाईलाइट इसको हाईलाइट कर देना, वरना फिर तो सेम ही लगेंगे ना। हाईलाइट कर देना। ऐसे लिख, ये हाईलाइट ही तो किया है और यहाँ पे लिख दो ऐसे कि दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज फिक्स्ड, ये हाईलाइट हो गया, दैट्स इट, खत्म। ओके एंड दीज आर द चॉइसेस, यहाँ पर लिख लो क्या, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, यहीं पर चॉइस करनी है। डन। ओके ऐसे शो कर दो तो कितना हो जाएगा 3 3 6। ओके सो टोटल 336। सोचो सिर्फ 336 नंबर्स ही बन सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? 8 7 जा 56, 56 6 जा, यस करेक्ट है। ओके सो सिर्फ इतने नंबर बन सकते हैं। दैट्स वाई इंडिया में 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता है, ना कि इतना। ओके नंबर तो देखो सिर्फ 336। आने वाला है, एक और नंबर बढ़ाएंगे। हाँ वो बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो जितने तुम कम करते जाओगे तो फिर लोग कितने ज्यादा है, सिम कार्ड कितने ज्यादा है, मोबाइल्स कितने ज्यादा है। ओके तो इससे तो चलेगा नहीं। उसमें कोई दो नंबर डन, ये समझ में आ गया। ओके सो ये था हमारा 4th न्यूमेरिकल। 5th न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ सो न्यूमेरिकल नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। भाई 3 बार कॉइन को टॉस करना है। ओके तो से फर्स्ट टाइम टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सेकंड टाइम टॉस किया फिर से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। थर्ड टाइम भी टॉस किया, ओके या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। हमने प्रोबेबिलिटी में लर्न किया था क्या, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड 3 coins tossed at one time both are equal। याद है हमने किया था, 3 कॉइन को एक साथ उछालो या तो फिर एक कॉइन को 3 बार उछालो, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है। हमने ये डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी में। ओके यहाँ पर जरूरी नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, आया इसलिए। सो एक कॉइन को 3 बार उछाला, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड कि भाई ये आउटकम्स था, ये आउटकम्स था और ये आउटकम्स था। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2। यहाँ पर कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 2। देन फिर आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2 एंड होगा या और होगा, एंड होगा। सो 2 एंड 2 एंड 2, क्योंकि सेकंड वाले चूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, थर्ड बार करेंगे तो भी आंसर आएगा। और कब होगा? और तब होगा जब नहीं होगा, जैसे कि चूज करना जरूरी नहीं है, जैसे वही एग्जांपल टाई वाला,
टाई वाला स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया ना हमने कि भाई ब्लू टाई एंड रेड टाई, तो या तो ब्लू पहनो या तो रेड पहनो, दोनों करना जरूरी नहीं है, तब प्लस आएगा। आएंगे वैसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। डन, ओके। सो 2 into 2 into 2 that is 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो 8 तरीके से मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 3 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, 8 पॉसिबल आउटकम्स। ये तो हम प्रोबेबिलिटी में लिखते ही थे ना, याद हो तो। हेड 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 आ गया, फिर सपोज हेड हेड टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड हेड आ गया, फिर सपोज टेल 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 आ गया, टेल टेल हेड आ गया, फिर टेल हेड टेल आ गया, और हेड टेल टेल आ गया। हो गए 8। ओके, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तीनों के तीनों बार हेड आया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, हेड हेड एंड टेल। या तो सर आएगा या तो पूछ आएगी, हेड और टेल। डन, ओके। सो ये था हमारा 5th एंड लास्ट 6th न्यूमेरिकल। ओके, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। भाई 5 अलग अलग कलर के फ्लैग्स है। ओके, हाउ मेनी 5 फ्लैग्स है अलग कलर के, 5 फ्लैग्स है और पांचों के पांचों अलग अलग कलर्स है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, एक सिग्नल बनाना है हमें। इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब एक सिग्नल बनाना है ऐसे। सपोज ये सिग्नल बना दिया मैंने, ओके, और हर एक सिग्नल में 2 फ्लैग की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 बिलो द अदर, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। ओके, अलग अलग टाइप के सिग्नल होंगे कि भाई रेड एंड ग्रीन, ऊपर रेड और नीचे ग्रीन, तो ये एक पर्टिकुलर सिग्नल है। ये सिग्नल आया तो मतलब बाजू वाले का खाना खा जाओ, तो वो सिग्नल आएगा तो बाजू वाले का खाना खा जाना है। ओके, मतलब दूसरा कोई सिग्नल आया कि बाजू वाले को थप्पड़ मार दो तो थप्पड़ मार दो। ओके, क्लास से चले जाओ तो क्लास से चले जाओ, कोई भी टाइप के सिग्नल्स है। ओके, सिग्नल्स मतलब जो हम इशारे करते हैं वही क्या है, सिग्नल्स। ओके, सो रेड ग्रीन, ये तो मैंने एग्जांपल दिखाया, 5 अलग अलग कलर के हैं। ओके, तो क्या बोला है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो दी अदर। ओके, चलो। सो 2 फ्लैग से मतलब ये एक फ्लैग और 2 फ्लैग को जोड़कर हमें एक सिग्नल मिलेगा। डन, ओके। चलो, अब यहाँ पर तुम्हें सोचना है क्या रिपीटेशन अलाउ होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? सिग्नल में एक बार बना दिया तो यूज कैसे करेंगे? सिग्नल में अगर रेड बना दिया, रेड यूज कर लिया, तो नीचे वापस रेड कैसे यूज करेंगे? वापस फाड़ के थोड़ी लगाएंगे। ओके, सो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा, यहाँ गिवन नहीं है। सो रिपीटेशन नॉट अलाउड, आरएनए फिर से आ गया। ओके, तो अगर 5 कलर के फ्लैग्स है तो 5 में से 5 कलर्स हैं, 5 में से मेरे पास यहाँ टॉप पर फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस है? 5 चॉइसेस है। ओके, तो ये 5 चॉइसेस आ गई। और नीचे 4 या 5? 4। क्यों? रिपीट नहीं कर सकते, तो अगर यहाँ पे रेड यूज कर लिया तो फिर से रेड आएगा नहीं, तो बाकी जो 4 बचे उसमें से ही कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कितने हो गए? 4। दैट्स इट भाई, 20 सिग्नल्स बनेंगे। 5 into 4 that is equals to 20। 20 सिग्नल्स बनेंगे, वो पूरा लिखना। हाँ, ओके। सो 5 into 4, so 20 सिग्नल्स you can create। तो पूरा लिखना है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सिग्नल्स कैन बी मेड आर 20 सिग्नल्स बनेंगे। ओके, अलग अलग कलर यूज करके 20 सिग्नल बन सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, फिर से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। 2 फ्लैग है, एक के नीचे एक। तो यस, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, बहुत ज्यादा सिंपल ही क्वेश्चन पूछ लिया है, इसमें तो कुछ करना है। हाँ हाँ, बोलो। एक ही मिनट मैं क्रॉस चेक कर लूँ। 5 सिग्नल्स तो कलर यूज कर लिया। हाँ, डन, सही है। हाँ, बोलो। मतलब
एक फ्लैग एक ही सिग्नल यूज कर सकते हैं मतलब। हाँ, मतलब तुमने ये एक बना दिया, ये एक सिग्नल बना, हाउ मेनी वेज, अभी मैं ये एक वेज हो गया, अब ये दूसरा वे ऐसे भी हो सकता है कि मैं ऊपर वाला ऊपर ग्रीन बना दूं और नीचे रेड बना दूं। ओके, समझ में आया? तो ये दूसरा वे है। वैसे कितने वेज पॉसिबल है? वैसे 20। सर, अगर ऑरेंज हो तो रेड के वापस रेड लेके ऑरेंज बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। So, ओके, लेकिन 5 ही कलर है तुम्हारे पास, तो टोटल 20 तक जा सकते हो। डन, अंडरस्टूड? ओके, सो दैट्स इट। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? हाँ।